हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस, तो परम्यूटेशन होता क्या है? देखो, डेफिनेशन लिखते हैं इसका क्या है। तो परम्यूटेशन होता है ये परम्यूटेशन A permutation is an arrangement in a definite order. Arrangement in a definite order किसका? Of a number of objects. Number of objects taken some or all at a time. Some or all at a time. तो इसका मतलब क्या हुआ? परम्यूटेशन क्या है? वो एक अरेंजमेंट है। ओके, ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? डेफिनाइट ऑर्डर में होना चाहिए उसको। अरेंजमेंट जो हम करेंगे, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेके हम जो अरेंज करेंगे वो एक डेफिनाइट ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब वो जितने भी नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, हम उसमें से सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके जो अरेंजमेंट करेंगे, वो डेफिनाइट ऑर्डर में जो अरेंज करेंगे उसको बोला जाता है परम्यूटेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा बोला है, देखो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, रोज में जितने लेटर्स हैं उस सारे लेटर्स को लेके हमने 4 डिजिट्स वर्ड फॉर्मेशन किए थे। 4 डिजिट्स वर्ड फॉर्मेशन किए थे। ओके, तो जैसे हम लिए थे रोज। ओके, रोज को लेके हमने 4 लेटर्स वर्ड फॉर्मेशन किए थे। ओके, तो क्या था, कैसे कैसे किए थे अपन? एक हो गया तो रोज, ROSC। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? REOS। ओके, या फिर हो सकता है SEOR। ऐसे बहुत सारे थे। ओके, तो इसमें हमने क्या किए थे, सारे लेटर को लेके, ROSC के रोज के चारों लेटर को लेके हमने क्या किए थे, डिफरेंट वर्ड्स फॉर्मेशन किए थे। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? परम्यूटेशन of 4 different letters. 4 different letters taken all at a time. Taken all at a time. इसमें क्या किया था हमने? 4 डिफरेंट वर्ड हैं, ROSE, 4 डिफरेंट लेटर हैं। ओके, तो 4 डिफरेंट लेटर को लेके हम सारे लेटर को, चारों लेटर को लेके हमने डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए थे सारे वर्ड्स के। ओके, तो इसको बोला जाता है परम्यूटेशंस ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। ओके, अगर हमको बोला जाए, ओके, अगर हमको बोला जाए डिटरमाइन द नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 3 letter words, 3 letter words with or without meaning, with or without meaning, which can be
formed out of the letters of the word NUMBER, okay, number, where the repetition of the letters is not allowed. ओके अगर ये क्वेश्चन बोला जाए कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। अगर हमको क्या बोला है, नंबर में जितने वर्ड्स हैं, जितने लेटर्स हैं, ओके, नंबर जो वर्ड है हमारे पास नंबर, इसमें जितने लेटर्स हैं उसके सारे लेटर्स को यूज करके हमको क्या बनाना है, 3 लेटर वर्ड फॉर्मेशन करना है, जिसका मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम कैसे करेंगे, नंबर को लेके अगर करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है, NUM या फिर NMU या फिर MNU या फिर ऐसे बहुत चलेगा, बहुत सारा नंबर आएगा। ओके तो अभी इसमें कितने सारे लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड में नंबर वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। ओके तो हमने कितने को लिया है एक साथ, अभी 3 लेटर वर्ड फॉर्मेशन किए हैं। ओके तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, अभी इसको क्या बोला जाएगा, परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स टेकन 3 एट ए टाइम। ओके ये हो गया विदाउट रिपीटेशन। अगर विदाउट रिपीटेशन हो रहा है तो इसमें हमारा वैल्यू कितना आएगा, कितने वर्ड्स आएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास, 6। तो हमको क्या फॉर्मेशन करना है, 3 डिजिट्स वर्ड फॉर्मेशन करना है, मीन्स 3 लेटर वर्ड फॉर्मेशन करना है। तो हमारे पास पहले प्लेस में 6 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, बोला है विदाउट रिपीटेशन, सेकंड प्लेस में 5 पॉसिबिलिटीज, थर्ड प्लेस में 4th पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 120। ओके 120 वर्ड्स आएंगे ऐसे, है कि नहीं। अगर रिपीटेशन बोलता तो क्या बोलता, कैसा होता, पहले में 6 पॉसिबिलिटीज होते, दूसरे में भी 6 पॉसिबिलिटीज, तीसरे में भी 6 पॉसिबिलिटीज, 6 × 6 × 6 ये कितना हो जाएगा 216, ये इतने वर्ड्स हो जाएंगे। ओके तो परम्यूटेशंस किसको बोलना समझ में आया। ओके अभी हम क्या करेंगे, देखो परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जब सारे वर्ड्स डिस्टिंक्ट होते हैं। ओके जब सारे वर्ड डिस्टिंक्ट होते हैं तब परम्यूटेशंस क्या होता है। परम्यूटेशंस व्हेन all the objects are distinct, जब सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो उसका परम्यूटेशन क्या होगा। ओके तो इसके बेस्ट थ्योरम है थ्योरम 1। इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different objects taken r at a time
at a time where 0 less than or less than equals to n, and the objects do not repeat, and the objects do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1, which is denoted by NPR. ओके, तो थ्योरम में क्या बोला, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, मतलब हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हम r एट ए टाइम लेके हम परम्यूटेशंस करेंगे, ओके, अरेंजमेंट्स करेंगे, तो उसका परम्यूटेशन कितना आएगा बोला है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होगा, तो परम्यूटेशन उसका कितना आएगा बोला है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसका देखते हैं प्रूफ। हमको क्या बोला है, कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसमें से हमको कितने लेना है, r एट ए टाइम, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r वैकेंट प्लेसेस ले लेंगे, ओके, ऐसे r वैकेंट प्लेसेस हैं, टोटल कितना है, r वैकेंट प्लेसेस, ओके, यहाँ से यहाँ तक r वैकेंट प्लेसेस हैं, ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो हम पहले प्लेस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कैसे करते थे, पहले प्लेस में कितने ऑब्जेक्ट्स फिलअप हो सकते हैं, n ऑब्जेक्ट्स, पहले प्लेस में हो जाएंगे n ऑब्जेक्ट्स, ओके, अभी बोला है विदाउट रिपीटेशन, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट बोला है, तो विदाउट रिपीटेशन, तो अभी सेकेंड प्लेस में कितने पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, n माइनस 1, थर्ड प्लेस में n माइनस 2, फोर्थ प्लेस में n माइनस 3, वैसे ही चलेगा, ओके, अभी आरथ प्लेस में क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट प्लेस में n रह रहा है, सेकेंड प्लेस में n माइनस 1, मतलब हम जितना प्लेस है ये सेकेंड प्लेस है उससे -1 करके ये हो रहा है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस में क्या हो रहा है, n माइनस 1, दैट इज n माइनस 2 प्लस 1 हो रहा है कि नहीं, सेकेंड प्लेस में क्या रहा है, n माइनस 2 प्लस 1, समझ में आया कैसे हो रहा है, सेकेंड प्लेस में n माइनस 2 प्लस 1, तो थर्ड प्लेस में n माइनस 3 प्लस 1, ये कितना है, n माइनस 2, फोर्थ प्लेस में क्या हो रहा है, n माइनस 4 प्लस 1, दैट इज n माइनस 3, हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट प्लेस में n, सेकेंड प्लेस में n माइनस 1, थर्ड प्लेस में n माइनस 2, फोर्थ प्लेस में n माइनस 3, उसी तरह आरथ प्लेस में क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 आ जाएगा, ओके, फोर्थ प्लेस में, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस r प्लस 1, इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू n माइनस r प्लस 1, इतना होगा, ओके, तो इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, अभी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सिंस वी हैव n objects, okay, since we have n objects, the first place can be filled, the first place can be filled in n ways, ओके, फर्स्ट प्लेस कितना वेज में फिल्ड होगा, n वेज में, देन द सेकेंड प्लेस
can be filled in n minus 1 ways. Okay, the third place can be filled in n minus 2 ways, and so on. The rth place, okay, rth place can be filled in n minus r plus 1 ways. ओके, rth प्लेस कितने वेज में फिल्ड अप हो गया? n माइनस r प्लस 1. नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, total number of permutations is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1. ओके, समझ में आया कैसे हुआ? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से. ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये क्या होता है? दिस इक्वल्स टू एन पी आर. ओके, एन पी आर होता है. तो ये कैसे एन पी आर होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे. अभी उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन. फैक्टोरियल नोटेशन. ओके, तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? देखो, इसमें जो होता है, द नोटेशन n factorial represents the product of first n natural numbers, okay, that is n factorial equals to 1 into 2 into 3 into up to n minus 1 into n. ओके, इसको हम डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, और इसको हम क्या रीड क्या करते हैं? इसको n फैक्टोरियल. ओके, इसको बोला जाता है n फैक्टोरियल. तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1 इंटू n, ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल. ओके, तो इसके हिसाब से 1 फैक्टोरियल को होता है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, देन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, दैट्स इक्वल्स टू 2. 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6. ओके, देन उसी तरह 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 24. ओके, लेकिन हम क्या बोलते हैं? 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1. 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों बोलते हैं? ये जो है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों बोला जाता है? ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना है? 1. ओके, देन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2, दैट्स इक्वल्स टू 2. 1 इंटू 2, दैट्स इक्वल्स टू 2. देन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ओके, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल.
इज इक्वल्स टू क्या होगा 6। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा 24, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं अभी क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है, देखो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को देखो, इधर है 24 और ये है 6, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना है 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 6। देन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 3 फैक्टोरियल क्या है 6, ये हम यहाँ पे क्या डिवाइड किए डिवाइडेड बाई 4 किए। देन 6 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल को हमने क्या किया 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हैं। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। उसी तरह 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1। देखो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 आया कि नहीं, आ गया। अब अगर यहाँ पे हम निकालेंगे क्या इधर जो 0 फैक्टोरियल होगा 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, है कि नहीं। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए यहाँ पे आता है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसको हम डिवाइड बाई 1 करते हैं। ओके, तो नॉर्मली n फैक्टोरियल क्या हो रहा है, देखो हम क्या लिखे n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू हमने लिखा 4 फैक्टोरियल इसको 1 2 2 3 4 ऐसे लिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 आएगा, है कि नहीं। तो अगर अभी हम n के जगह में 0 पुट करते हैं, n के जगह हम अगर 0 पुट करते हैं तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इसीलिए होता है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ओके, अभी सबके दिमाग में आ रहा होगा कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्यों नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कोई बता पाएगा। अगर नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम निकालेंगे, अगर हम -1 का फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, देखो पहले 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने 4 में डिवाइड किया, 2 फैक्टोरियल निकालने के लिए 3 में डिवाइड किया, 1 फैक्टोरियल के लिए 2, 0 फैक्टोरियल के लिए 1, तो 4 पहले डिनोमिनेटर में 4 आया, देन 3 आया, 2 आया, देन 1 आया। अभी अगर हम -1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ से हमको कितना डिवाइड करना पड़ेगा 0, 4 3 2 1 0 डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन एनीथिंग बाय 0 इक्वल्स टू क्या डिफाइन होता है, ये क्या होता है नॉट डिफाइन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम अगर करेंगे जैसे कि नेगेटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेंगे तो अगर -1 आता है यहाँ पे -1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन -1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 फैक्टोरियल अपॉन -1 प्लस 1 0 फैक्टोरियल अपॉन -1 प्लस 1 0 हो जाएगा ये, लेकिन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 0, क्या ये डिफाइन होगा, ये नॉट डिफाइन है। ओके, इसीलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। समझ में आया कैसे आया। ओके, देन तो फैक्टोरियल कैसे निकल रहा है सबको समझ में आया।
देन आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में बोला है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। ओके, तो 5 ये हो गया, फर्स्ट बिट में 5 फैक्टोरियल, सेकेंड बिट में है 7 फैक्टोरियल एंड थर्ड बिट में है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो अभी इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, देखो पहले हम निकालेंगे 5 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट्स इक्वल्स टू 120। ओके, देन सेकेंड है 7 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5040। ओके, तो 7 फैक्टोरियल निकल गया ऐसे। देन थर्ड में क्या बोला है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू हमारा कितना है 5040 माइनस 5 फैक्टोरियल का 120। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4920। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। देन नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है कंप्यूट कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, ये है फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट में दिया है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो पहला बिट में हम निकालेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 को क्या लिख सकते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कौन से मेथड में लिख सकते हैं, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं कि नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है 5 फैक्टोरियल है, अपॉन डिनोमिनेटर में है 5 फैक्टोरियल। ओके, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इक्वल्स टू 42। ओके, देन सेकेंड बिट में दिया है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल को हम अभी क्या लिख सकते हैं, देखो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो हम क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल को अभी 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा अभी 12 इंटू 11 अपॉन, देखो 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 के साथ हो गया 6 इंटू 11, दैट्स इक्वल्स टू 66। समझ में आया कैसे निकल रहा है, हो गया। देन नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, where n equals to 5, r equals to 2। ओके, n equals to 5, r equals to 2।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, हमको क्या निकालना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5 फैक्टोरियल अपॉन r का वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल्स टू, अभी 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कितना 10, होगा कि नहीं 10। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, इफ 1/8 फैक्टोरियल, इफ 1/8 फैक्टोरियल इंटू 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, देन फाइंड x का वैल्यू निकालना है हमको। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन 1/8 फैक्टोरियल, सॉरी दिस इज प्लस, इंटू नहीं है प्लस है ना, 1/8 फैक्टोरियल प्लस, ये हो जाएगा प्लस 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। ओके, दैट इम्प्लाइज 1/8 फैक्टोरियल, ये रहेगा 1/8 फैक्टोरियल प्लस, अभी 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, इस सारे में से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे। ओके, दिस इम्प्लाइज ये दोनों में 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 फैक्टोरियल होल इंटू 1 प्लस 1/9। ओके, दिस इक्वल्स टू 1/8 फैक्टोरियल होल इंटू x/10 इंटू 9, ये आ जाएगा कि नहीं, अभी 1/8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू x/10 इंटू 9, दिस इम्प्लाइज एलसीएम हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x/90। ओके, दिस इम्प्लाइज 10/9 इक्वल्स टू x/90। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 900, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100, निकल गया हमारा x का वैल्यू। समझ में आया कैसे हुआ। देन हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। ये गया हमारा परमुटेशंस टेकन आर एट ए टाइम हम अभी कर रहे हैं, तो इसके बेस्ड एक्सरसाइज दिया है एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो इसमें नंबर 1 में क्या बोला है, नंबर 1 में बोला है इवैल्यूएट, फर्स्ट बिट दिया है 8 फैक्टोरियल, सेकेंड बिट दिया है 4 फैक्टोरियल
माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 8 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन होगा इसका क्या, पहले हम निकालेंगे 8 फैक्टोरियल फर्स्ट बिट, दैट्स इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है 8 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 40320, 40320, 40,320। ओके, देन सेकेंड बिट में बोला है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इक्वल्स टू 24, एंड 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इक्वल्स टू क्या है, 6। सो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 24 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 18। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देन नंबर 2 में क्या बोला है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। बोला है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। क्या ये होगा क्या, आइए चेक करते हैं। सॉल्यूशन, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, एंड 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट्स इक्वल्स टू 24, एंड 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या है, 5040। ओके, तो क्या 6 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 6 प्लस 24 इज इक्वल्स टू क्या है, 30, इज नॉट इक्वल्स टू 5040, दैट्स इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, हेंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3 में क्या बोला है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, हमको ये निकालना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 28। देन क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 में क्या बोला है, इफ 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, देन क्या बोला है, फाइंड x का वैल्यू निकालना है हमको। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना बोला है, x/8 फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू
6 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल को भी क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। ओके, दिस इम्प्लाइज, अभी हम क्या करेंगे, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 1/6 फैक्टोरियल होल इंटू 1 प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 1/6 फैक्टोरियल होल इंटू x/8 इंटू 7। ओके, दिस इम्प्लाइज, अभी इधर 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/7 इक्वल्स टू x/8 7 या 56। ओके, दिस इम्प्लाइज एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x/56। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 8/7 इक्वल्स टू x/56। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 56 इंटू 8/7। ओके, दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 64। ओके, क्या आ जाएगा वैल्यू, 64। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में क्या बोला है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, फर्स्ट बिट में दिया है n इक्वल्स टू 6, r इक्वल्स टू 2। देन सेकेंड बिट में दिया है n इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पहला बिट में क्या है, हमारा गिवन क्या है, क्या निकालना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये निकालना है हमको। पहला बिट में है n इज इक्वल्स टू 6, r इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, n के जगह है 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r मीन्स 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 30। ओके, ये आ गया वैल्यू 30। देन सेकेंड बिट में बोला है n इज इक्वल्स टू 9, r इज इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n के जगह में है 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। दिस इक्वल्स टू क्या है, 9 फैक्टोरियल का वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 15120। ओके, 15,120। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का क्लास, यहीं ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 7.2।